Good morning to my dear students. Today your next class for the mathematics. मैं आपको जो मैथमेटिक्स की क्लास कंडक्ट करवा रहा था उसमें एक्सरसाइज 12.2 जो चल रही थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करवा दिया था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सेटों के कागज से बनी है। इन्हें आकृति में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें बेटा एक डायग्राम दिया गया है, ये मैंने बनाया नहीं है, देख लीजिएगा। इसमें एक डायग्राम इस तरह का दिया हुआ है, ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, और ये इसके डायगोनल दिए गए हैं। ठीक, बोला है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का मतलब बेटा ये है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये है ABC, सेकेंड वाला BCD और ये आपका DEF, थर्ड वाला क्वेश्चन है। बोला है, दर्शाया गया है इस तरीके की पतंग है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है। ये जो पतंग है इसका ऊपरी भाग, ये वाला कौन सा ABCD, ये वाला जो भाग है ये क्या है, एक वर्ग है। और इस वर्ग का जो विकर्ण है, इस चीज को ध्यान से देखना, इस वर्ग का जो विकर्ण है, मींस डायगोनल है, वो कितना है, 32 सेंटीमीटर का। तो हम समझ गए कि सर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लो वर्ग की। देखो बहुत सारे तरीके हैं, अगर अलग अलग फर्स्ट सेकंड बेसिस में लिखा है कि निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज है 6 6 8। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रूफ किया गया है। प्रत्येक सेट का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको पहले ऊपर वाले का निकाल लो, फिर दूसरे वाले का निकाल लो, फिर तीसरे वाले का निकाल लो, तीनों का पूछा गया है। तो जरा देखना, अगर ABCD ये वर्ग है और ये इसके विकर्ण है, तो ये विकर्ण इसको क्या करते हैं, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे। तो अगर हम फर्स्ट का एरिया निकाल लें वही सेकंड का होगा, और फिर थर्ड वाले का निकाल लेंगे जो इसकी साइडें दी गई हैं। तो जरा देखते हैं भाई, इस वाले में अगर तुम आओगे तो एक चीज और ध्यान रखना कि वर्ग के ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। समझ इस चीज को, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने का मतलब ये है कि ये विकर्ण है कितने कितने का, पूरा है 32 का और ये भी 32 का। तो अगर हम पहले वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो आधार इसका कितना हो जाएगा, 32। ध्यान से देखना, इसका जो आधार हो जाएगा ये 32 हो जाएगा ये, और ये आधा ऊपर वाला 16 हो जाएगा और नीचे वाला भी 16 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फर्स्ट का क्षेत्रफल में है क्या, देखो तुम्हें बता दे रहे हैं क्या है, ट्रायंगल है, कौन सा, ABC। जब कभी त्रिभुज की ऊंचाई दी जाए और आधार दिया जाए तो फिर हमने बताया था आपको क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार इंटू क्या होता था, ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार कितना है, BC, और BC कितना है, 32। ऊंचाई कितनी है, 16। 2 से काटोगे तो 2 8 16, 8 से 32 के जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 का 24 और 1 क्या हो जाएगा, 25। तो पहले वाले का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा 256 मीटर स्क्वायर। अब देखो, जब 256 पहले वाले का भी है, इस वाले का है ये, तो जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का होगा। तो लिख सकते हो पहले वाले का क्षेत्रफल 256 है और सेकेंड वाले का भी क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर ही है, दोनों का निकल आया। अब बोला है कौन सा बचा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बचा है। थर्ड में कौन सा है, DEF। अब देखो
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा इसमें क्या दिया गया, तीनों भुजाएं दी गई हैं। जब तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हीरोज फार्मूला। जब तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोज फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हीरोज फार्मूला होता क्या है हमारा, अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब देखो s चाहिए, a b c तो तीनों भुजाएं दी हैं, लेकिन हमको s चाहिए। और s क्या होता था हम आपको बता चुके हैं कि जो परिमाप होता है त्रिभुज का उसे कहते हैं 2s, और 2s बराबर क्या होता था, a प्लस b प्लस c। a का मान 6 है, b का मान भी 6 है, c का मान 8 है। 6 से 12, 8 कितना हो गया 20। ये किसका मान है, 2s का। जब s का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी परिमाप है तो केवल सेंटीमीटर। अब s का मान रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। 10 और 10 माइनस 6, क्योंकि a हमारी 6 है, b 6 है, c 8 है, तो यहाँ लिख देंगे फिर 10 माइनस 6 और तीसरा वाला 10 माइनस 8। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 10 से 6 जाएगा 4 बचा, फिर 4 बचा, फिर 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा। 4 और 4 है तो इसका तो वर्गमूल 1 4 हो गया, जोड़ा बन गया। अब 10 बचा तो 2 पंचे हो गया तुम्हारा 10 और 4 का मतलब कितना हो गया, ये 2 ही और तुम्हारा बच गया ये वाला। 2 का फिर जोड़ा बन गया तो ये क्या हो गया 8 और अंडर रूट में आपका हो जाएगा 5। ये हो जाएगा थर्ड क्षेत्रफल। अब आपको अगर पॉइंट में निकालना है तो अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकाल लो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, रख दो, वही आपका आंसर है। तो आपका पहला वाला आंसर ये हो गया, सेकंड वाला आंसर ये है और थर्ड वाला आंसर ये है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलो बेटा हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। इस तरीके का बेटा एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक। और टोटल त्रिभुज कितने हैं 16, जिनमें प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इस चीज को ध्यान से देखना। इसने ये जो त्रिभुज दिए गए हैं डबल डबल करके हैं, दो दो त्रिभुज, तो इसने बता दिया है कि ये वाली जो भुजाएं हैं, ये भुजा मान ली किसी की भी लिख लो चाहे जिसकी, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक वाली भुजा कितनी है 28। फिर ये वाली जो भुजा है, ये वाली बीच वाली जो गई है ये कितनी है 35 और ये कितनी है ये वाली 9, ठीक। इस तरीके से इसने बनाया है। कह रहा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हम यहाँ से समझ गए कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियों का जो कलर किया गया होगा, रंगा गया होगा, वो सारी पत्तियों को रंगा गया है और वो 16 त्रिभुजाकार पत्तियां हैं। तो ध्यान रखना, देखो ऐसे अगर तुम गिनोगे आकृति तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियां हो गई और हर आकृति में 2 त्रिभुज हैं तो 8 दूनी 16। इसको अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसकी एक त्रिभुज को अलग भी बना सकता हूँ। किसी भी एक त्रिभुज को मैं ऐसे इस तरीके से बना दे रहा हूँ कि ये है 28, ये है 35 और ये वाली जो भुजा ये कितनी है 9। इसका एक कलर्ड पार्ट एक देख लो समझ जाओगे। अब वो कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बने कैसे हैं 16, तो एक त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है तो 16 का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करा देंगे 16 का। फिर कह रहा है कि इतने प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च बताओ, तो उसमें हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर प्रति मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 50 पैसा है, इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं जरा सॉल्व करके। अब सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए परिमाप, और परिमाप के लिए मैं बता चुका हूं 2s बराबर क्या होता था, तीनों साइडों को जोड़ दो। पेरीमीटर मींस होता है बेटा तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो
एक भुजा आपकी 9 है, दूसरी कितनी है 28 है, तीसरी कितनी है 35। तीनों को जब जोड़ोगे तो 5 और 8 13 हो गया, 13 और जब आप 9 करोगे तो 13 9 20 और 2 22 का आपका 2 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 72 किसका मान हो जाएगा 2s का। जब s निकालोगे तो 72/2 हो जाएगा। तो s बराबर कितना तुम्हारा हो जाएगा 36। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, 16 का गुणा करा देना, 16 का निकल आएगा। तो देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला वही s, क्योंकि तीनों भुजाएं दी हैं, s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। फिर देख लो इधर, s का मतलब कितना है 36, दूसरे का मतलब 36 माइनस a, a मीन्स 9, फिर दूसरा करोगे 36 माइनस 28, फिर करोगे नेक्स्ट तो 36 माइनस 35। अब हम जब इसको हल करेंगे तो देखो जरा देखना, 36 को तो ऐसे ही लिख दो, 36 से जब आप 9 घटाओगे तो आपको पता है कि यहाँ से 36 से जब 9 घटाएंगे कितना 27 बचेगा। 36 से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8, इधर घटाओगे तो 1। वर्गमूल बहुत अच्छे से पता है कि 36 का तो 6 डायरेक्ट हो जाएगा, और बोलोगे सर 27 का निकालेंगे तो 3 त्रिका 9 तिया 27, 8 का करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 का जब यहाँ निकाल लो, 1 3 का निकाल लो, तो 3 दूनी कितना बाहर आ जाएगा 6, और 6 पहले से बाहर है तो 6 इंटू 6, और अंदर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 36/√6। ये क्या हो जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 36/√6, और हमें निकालना कितने का है 16 का। तो 16 का जब निकालना है तो देखो जरा भाई 16 का कैसे निकालोगे, यहाँ लिखोगे 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 16 में इंटू 6 में इंटू 16 में इंटू जो पहले वाला था 36 इंटू √6 करा दो, तो ये आपका हो जाएगा 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब देखो गुणाकार में कराया करो सबसे लास्ट में। अब ये बोल रहा है ये इतना क्षेत्रफल किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का खर्च कितना है 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, 1/2 रुपया, 50 पैसे मीन्स 1/2 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, कम से ज्यादा के लिए क्या होता है गुणा या मल्टीप्लाई। लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना है 1/2 रुपया, 1/2 रुपया पहुंचा 50 पैसा को। तो फिर 16 में इंटू 36 में इंटू √36 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, इस तरीके से कर देना डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 16 में इंटू आपका हो जाएगा ये 36, और इंटू में √6, और बटे में क्या हो जाएगा सीधे सीधे 2। और इसको हल कर लेना, 2 8 16 हो जाएगा इंटू 36 इंटू √6। अब जो भी आपका आएगा वही आंसर है, 8 संग 48, 8 का 24, और 4 आपका ये कितना हो जाएगा 28 इंटू √6। इतना आपका रुपया हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो अगर तो इसको क्या करो √6 का वर्गमूल निकाल लो, तब आंसर लिख दो या यही छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो ध्यान ये रखिएगा, हमसे दोबारा पूछिएगा, और इस वाले क्वेश्चंस में पत्तियों पे बहुत ध्यान देना। ये 16 त्रिभुज बनाए उसने ऐसे बनाए हैं, इस वाले एक पत्ती को बस 2 भागों में तोड़ दो, तो एक पत्ती को इधर और इधर, और दोनों भाग कैसे हैं बराबर, इसलिए उसने कहे हैं 8 पत्तियां हैं, 8 दूनी कितने जाएंगे 16 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप पूछिएगा।